भक्ति भाव, भजन, संगीत, भगवान का नाम लेना, अब तक जब कभी भी बात शहर चौपाल कहीं भी चलती है तो लोग कहते हैं ये बुज़ुर्गों का काम है। और फिर बात करते हैं नई जनरेशन की कि इनका तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति में रहते हुए ध्यान ही नहीं है। परंतु शायद वक्त के साथ ये कॉन्सेप्ट बदलने के लिए कुछ युवा प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है कि भजन जैमिंग और क्लबिंग आजकल एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है देश के अंदर, जहां युवाओं को इस देश की संस्कृति में जो भजन संध्याएं मनाई जाती थी उसकी तरफ जोड़ने का प्रयास है। भजन संध्याओं में केवल भजन गाए जाते थे, इसके अंदर भजन के साथ युवाओं में एक ऊर्जा देकर के उनको आकर्षित करने का कि भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को समझें, भारतीय इस भजनों के प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस तरफ आकर्षित हों देश की संस्कृति की तरफ। इसी कॉन्सेप्ट को बीकानेर के भी दो युवाओं ने बीकानेर में भी करने की सोची और आज दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मयंक जी पटपटिया और मोहित जी अरोड़ा। इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को बीकानेर में पहली बार ला करके और बीकानेर की जनता को, ये युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मधुरम जो प्रोग्राम वो 14 तारीख की शाम को बीकानेर में करने जा रहे हैं, आखिर ये भजन जैमिंग और क्लबिंग होती क्या है और उनके दिमाग में बीकानेर में करने का ये आइडिया कैसे आया। मयंक जी आप बताएं ज़रा। सर पहले तो धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि हम इसको कॉन्सेप्ट को आगे ला सकें। और जैसा कि सर जानते हैं कि आजकल जो जेनजीज है जो पुराने पैटर्न के भजन पे एंजॉय नहीं करना चाहते, तो हम उनके लिए पैटर्न चेंज कर रहे हैं। भक्ति वही है, भगवान का नाम वही है, बट जो म्यूज़िक का पैटर्न है वो डिफरेंट है। एक क्लबिंग का सेटअप है, बिना नशे के, बिना किसी नशे पते के, सब चीज़ों से दूर होकर युवा एंजॉय करना चाहता है, बट एक अपना उनका तरीका है। उसी तरीके को हम बीकानेर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह दूसरी सिटीज़ में बहुत, मेट्रो सिटीज़ में बहुत अच्छे से चल रहा है, बट हमारा ये प्रयास है कि बीकानेर इन चीज़ों से क्यों वंचित रहे। तो एक छोटी सी पहल है जिसको हम बीकानेर में मधुरम के नाम से लाने जा रहे हैं। मोहित जी आप बताना चाहेंगे कि आप दोनों ने इसके लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं और किस तरह से कल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सर जैसा कि जानते हैं अमृतम इवेंट्स का ये पहला ही प्रोग्राम है, तो हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं किस तरह से ये करना है। सर हमारे साथ काफ़ी स्पॉन्सर्स का साथ रहा है जिनके मदद से ये जाके प्रोग्राम सक्सेसफुल होने जा रहा है कल। अभी तक हमारी काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं, 6 से 7 हैं जिन्होंने अपना साथ आगे दिया है। और सर हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। टिकट बुकिंग्स और जो हो रही हैं, क्यूरीज आ रही हैं लोगों की, सभी तबके के लोगों से आ रही हैं, बीकानेर के अलग अलग तबकों से, कि भाई क्या हो रहा है, क्या होगा इसके अंदर। तो बेसिकली क्लबिंग जैसे बाहर होती है वैसे ही भजनों के साथ अब हम क्लबिंग ये इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। हम ये चाहते थे कि भाई बाहर बहुत होता है, तो बीकानेर क्यों इन चीज़ों से पीछे रहे। भाई बीकानेर में किसी को कहीं जाना है, कोई कॉन्सर्ट एंजॉय करना है, तो वो मौके नहीं मिल पाते। तो हमारी ये प्रयास है कि भाई बीकानेर में भी कोई करना चाहे ये चीज़, कॉन्सर्ट्स वगैरह, तो लोग एंजॉय कर सकते हैं। बस वो भजनों के साथ हैं तो वो और ही बढ़िया है। इसमें युवा अपने फ्रेंड्स भी और फैमिली दोनों के साथ क्लबिंग का एंजॉय कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा, आप दोनों ने एक अच्छा प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीकानेर शहर, जैसे मयंक जी कह रहे थे कि नशे की तरफ बढ़ती हुई जैन जी को अगर हमें अच्छे संस्कारों की तरफ मोड़ना है तो उसमें शायद क्लबिंग एक अच्छा रोल निभा सकता है। और आप दोनों की ये शुरुआत हम दुआ करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ और आगे सक्सेसफुल होगी। इसी तरह के प्रोग्राम आप अच्छे नई जैन जी के लिए अच्छे संस्कार देने के लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे। आपके आने का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर।